था, तो तुम उसमें से कर लेना। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों का नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, जब भी टेस्ट होगा ना उससे एक दिन पहले रिवीजन क्लास होगी होगी आप लोगों की, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो अभी शायद यहाँ पे तनिष, शिखा, मिसबा, आई गेस ये तीनों स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों का कल टेस्ट होगा जो फीडिंग इंडिया से है बच्चे। ठीक है, तो आपको तो और भी जरूरी है अटेंड करना क्लास। और बाकी जो बच्चे हैं सेकंड चैप्टर का थोड़ा कितना, कोई बात नहीं, जितना तुम्हें समझ में आए ना उतना कर लेना कोमल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हो सकता है कुछ बच्चों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट भी ना हो, थोड़ा बहुत तो मेरे को पता है हो रहा होगा, हो रखा होगा। एंड जिन बच्चों का कंप्लीट है वो अपना क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले आप अपना अप्रोच देखेंगे कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, देन आप मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद मुझे लगेगा कि आप कहीं पे फंस रहे हैं, देन फिर आई विल टेल यू। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे सारे के सारे ही मोस्टली आपके, मोस्टली क्या सारे 100% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाइक कोई AIPMT से है, कोई एम्स से है, तो ये सारे वाले क्वेश्चन है। तो ये तो हमें मोस्ट, हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर का नहीं छोड़ना है। रीजन यही है क्योंकि 70% ऑफ द पेपर जो होता है केमिस्ट्री का वो कहाँ से आता है, डायरेक्ट PYQ से ही आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है और काफी ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक बार इसको रीड करो। प्रिंस आ गया क्या? प्रिंस, प्रिंस आ गया बेटा? हाँ यस मैम। चलो ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, करने का ट्राई कीजिए। ये तो आपके असाइनमेंट में भी था। हाँ ये असाइनमेंट वाले ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तो किए ही नहीं है। तुमने कर लिए थे सारे तनिष्क का? हम सारे नहीं हुए। अच्छा फिर ठीक है, मतलब मेरे को ये था सारे हो गए तो फिर कोई बात नहीं। हाँ ये असाइनमेंट वाले ही क्वेश्चन है 50, एंड इसके अलावा मैंने कुछ इसमें और ऐड करे हैं क्वेश्चन, तो आप वो एज ए होमवर्क ले लेना, क्योंकि 1.5 घंटे में जहां तक मैं समझ पा रही हूँ अराउंड 25 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो उसके बाद बाकी के तुम एज ए होमवर्क ले लेना। और मैंने और नए क्वेश्चन कुछ जेई के भी ऐड किए हैं इसमें, इंपॉर्टेंट वाले। चलो जल्दी से हैंड रेस कीजिए, किस किसका हो गया अप्रोच, कौन बताएगा? तनिष्का का हो गया है, शिखा, मिसबा, हाँ मिसबा। हम पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ एन की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकाले एन की वैल्यू बेटा? पहले उसकी इक्वेशन। हाँ लिख दी, अभी बताओ। हम इसको डिवाइड कर, इसको किससे बेटा? किससे डिवाइड मैम करूं? फर्स्ट वाले को। समझी नहीं मैं, फर्स्ट वाले को किससे डिवाइड करूं? ये है ना अपनी फाइनल इक्वेशन। तो यस एन मैम। की वैल्यू कैसे निकालने बताई थी मैंने तुम लोगों को? वैसे तो तुम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, बट मैंने एन फैक्टर की वैल्यू ऐसे बताई थी कि तुम किसी एक को पकड़ लो। मैंने एल्यूमिनियम को पकड़ लिया। एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे 0 है एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे कितना है मेरे बेटा? +3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। 3 का। लेकिन ये किसके लिए आ रहा है? एक एल्यूमिनियम के लिए। हमारे पास कितने एल्यूमिनियम है? 4/3 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 4/3 से। 3 ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4। 4। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, अब ये एन फैक्टर मान लो जिसको निकालने नहीं आता है, तो रिडोक्स चैप्टर में सिखाया था मैंने एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैंने शायद पहले भी बोला था, अगर आपको टाइम मिलता है करने का तो आप रिडोक्स चैप्टर कर लेना। ठीक है मेरे बेटा, और कल वाले टेस्ट में क्या होगा ना, 40 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आएंगे, 40 बायो के, केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के, 40-40। ठीक है, एंड जो कट ऑफ रहेगी बेटा पर सब्जेक्ट वो रहेगी 60%। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए? 100 मार्क्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली लगा के चलो, 100 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए।
अब 100 मार्क्स का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, अगर तुम्हारे 40 क्वेश्चन है, तुम्हें अपने मन पसंद के कितने क्वेश्चन ढूंढ लेने हैं फॉर क्वालिफाइंग? 25 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे बिल्कुल एक्यूरेट, तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस पर और तुम्हारे बिल्कुल सही हो, एक्यूरेसी 100% हो इन 25 क्वेश्चन में। ऐसे 25 क्वेश्चन तुम्हें ढूंढ लेने हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चों को 25 से ज्यादा भी आते हो, तो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। अब ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको 20 ही आते हो, फिर आप सोचोगे मैम हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इट्स ओके। अब ऐसा नहीं है, क्वालिफाई करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, गूगल भी देख डालेंगे, नोट्स भी खोल डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर 20 आते हैं इट्स ओके, लेकिन मेक श्योर जितना भी आता है ना वो उस पर आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि होगा। एंड मुझे देखो, सच बात है, इसमें से भी आपको बहुत क्वेश्चन इस टाइप के जरूर देखने को मिलेंगे आपके टेस्ट में। हालांकि मैंने आपका टेस्ट नहीं बनाया और ना ही मैंने देखा है, बट है मुझे कि इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ ये जितना पूरा असाइनमेंट है ना, रात को सोने से पहले इसको करके सोना सोल। ठीक है, चलो। अब क्योंकि एन फैक्टर मेरा बेटा 4 आ गया, आपको निकालना क्या था, मिनिमम ईएमएफ कितनी रिक्वायर्ड होगा। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन ई सेल इंटू फेराडे। आपके पास डेल्टा जी है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे -827 किलो जूल पर मोल रखूं या कुछ और रखूं? मैम 3 8 जीरो to लगा। 7,000। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। 8270। हाँ, इन 2000 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि अगर तुम्हें ई सेल वोल्ट में चाहिए ना, तो डेल्टा जी शुड बी इन जूल पर मोल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, 4 इंटू ई सेल, और ये फेराडे क्या हो जाएगा, 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, क्योंकि जूल बाय कूलम क्या होता है बेटा, जो इसको यहाँ लेके आओगे, जूल बाय कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है। और अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें डेल्टा जी निकालना हो, तो अगर तुम इस फॉर्मूले से निकालोगे तो वो जूल में आएगा। बट आंसर अगर मान लो तुम्हें किलो जूल में रिपोर्ट करना है, तो उसको क्या करोगे तुम, 1000 से डिवाइड कर दोगे। कितना आंसर आ रहा है इसका, अगर किसी ने सॉल्व किया तो? मैम ए 2.4। ऑप्शन 2.1 2.14 मैम ए ऑप्शन आज एक्टिव हो तुम क्लास में, सही है। 2.14 निकल जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, देखो अब कैलकुलेशन थोड़ा सा तुम्हें करनी पड़ेगी, आई नो, बट ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा मेरा बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ईयर पे मत जाना, ये सेम क्वेश्चन 2017 में भी पूछा। ऐसे क्वेश्चन आते रहते, तुमने अगर डीपीपी किया है तो ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में भी थे, मॉड्यूल में भी थे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक बार आराम से रीड करो इसको। अगर तुम कहोगे तो मैं क्लास को एक्सटेंड भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आराम से करना क्वेश्चंस को। एंड हाँ, प्लीज लीव मत करना बेटा क्लास। अच्छा, हुस्नवाज आ गया, ठीक है बेटा, हो गया तुम्हारा सोट सब, हुस्नवाज? ओके, वेरी गुड दिशा, तनिष्का, बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए। रफ नोटबुक निकाल लो, फेयर में मत करो, अपना रफ नोटबुक में जैसे मर्जी राइटिंग में तुम्हारा मन करे वैसा कर लो सोल्व। वेरी गुड शिखा, अंशिका, क्या बात है, दीप्ति, दक्ष, खुशी, कोमल, अगर ये वाला पोर्शन कर लिया है तो ट्राई करो। मिसबा, मुस्कान, पीयूष, प्रिंस, प्रिंस ये वाला चैप्टर किए बेटा? पूरा नहीं किया मैम। अच्छा, पूरा नहीं किया, ओके गॉट इट। तनिष्का हो गया है, शाबाश। हाँ, दीप्ति कैसे करोगे? दीप्ति,
थोड़ा ना आपको माइक अनम्यूट करके जल्दी से बोलना पड़ेगा, वरना आधा टाइम मेरा यही बोलने में लग जाएगा। दीप्ति या किसी और को बोलो, है ना। शिखा तुम बताओ। मैम मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग अपॉन एन और अनॉट अपॉन कैथोड वाला फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आई है मेरी। E1 पहले आया है ई नॉट प्लस 0.0591 वोल्ट, और E2 आया है ई नॉट माइनस 0.0591 वोल्ट। तो फिर जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 है। तुमने इक्वेशन बनाई होगी ना पहले इस सेल रिप्रेजेंटेशन से, तो यस मैम। एनोड और कैथोड वाली। तो एनोड पे क्या लिखा तुमने शिखा? एनोड पे क्या लिखा? तनिष्क क्या लिखा एनोड पे? Zn equal to Zn plus 2 electrons। ठीक है, ठीक है, ये आएगा ना, क्योंकि देखो ना बेटा, ये सोल्ट ब्रिज है एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका ये एनोड है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं कोमल, आप वो देख लेना, आप देख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या आपका कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन का तो यही होगा। कैथोड पे क्या होगा बेटा? कैथोड पे कॉपर 2+ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? जिंक जो कि सॉलिड में है, कॉपर 2+ एक्वस मीडियम में है, तो यहाँ से क्या बनेगा? जिंक 2+ और कॉपर। तो अब लगाओगे ना नॉन्स इक्वेशन, जब आपके पास नेट सेल रिएक्शन होगी उसके बाद ही तो हम नॉन्स इक्वेशन लगा पाएंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब ये तो नहीं लोगे क्योंकि मैंने कहा था सॉलिड में आप यूनिटी लेके चलते हो, तो जिंक की कंसंट्रेशन बाय कॉपर की कंसंट्रेशन, है ना, हाँ या ना? यस मैम। ध्यान रखना, जो ये आप 0.0591 बाय एन लिखते हो, ये उसमें हम पूरा सोल्व करके ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका टेम्परेचर कितना देते हैं वो 298 केल्विन। ठीक है, बताया था मैंने ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा डिराइव होके आता है। अब जिंक की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, जल्दी से देखो, मेरे को बताओ कितनी दी हुई है? 0.01, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ 0.01। और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास? कॉपर की 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। यस यानी कि 10⁻⁻2 हो जाएगा, मैम। है ना। और n की वैल्यू भी 2 है। तो यानी कि क्या होगा यहाँ पे? E1 इज इक्वल टू ई नोट सेल, अब -2 आगे आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 0.0591 बाय 2, और 2 आगे आ गया, log 10 हमारे पास 1 ही होता है। यानी कि E1 जो आया हमारे पास उसमें क्या हो रहा है? ई नोट सेल में कुछ ऐड हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर तुम सेकंड निकालोगे, सेकंड देखो उन्होंने क्या कंडीशन बोल दी, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाती है और कॉपर सल्फेट की 0.01 हो जाती है, तो बताओ जो ईएमएफ चेंज हो जाएगा E2, आपको वो बताना रिलेशनशिप। तो E2 मैं कंसिडर कर लेती हूँ ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लो। जिंक 2+ की अब कितनी हो गई है कंसंट्रेशन? 1 मोलर। कॉपर की कितनी हो गई है? 0.01, यानी कि ऊपर 100 आ जाएगा। और लोग 100 क्या होता है? 2। तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक हमारे पास ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे तो ई नोट सेल में कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ से ई नोट सेल में से कुछ माइनस हो रहा है, तो E1 क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा बेटा? E1 ग्रेटर देन क्या होगा? E2 से। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन बता दी तो बताओ ई सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो नॉन्स्ट इक्वेशन पे वो सवाल इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में उन्होंने क्या किया था, 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। एक्सपेक्टेड था कि 3 से 4 आएंगे, बट 2 ही क्वेश्चन आए, लेकिन वो 2 क्वेश्चन सारे उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस से दे दिए थे। ठीक है, एंड लास्ट ईयर भी क्या आया था? लास्ट ईयर भी नॉन इक्वेशन से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो यस, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ये। चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इट्स ओके शिखा, कोई बात नहीं बेटा। प्रिंस अच्छा प्रिंस का तो ठीक है। प्रियांशी आपने किया है बेटा ये चैप्टर थोड़ा बहुत? मैम मैं एंड में आई थी इस चैप्टर में, थोड़ा सा किया था मैंने। अच्छा, तो मैम रिकॉर्डेड मैंने लेक्चर नहीं देखने चालू किए? हाँ चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं और जो एचपी वाले स्टूडेंट्स हैं कोई बात नहीं, तुमसे कोई मेरे को गिला शिकवा नहीं है ना? तुम आराम से कर लो अपना कंप्लीट, सारे बच्चे मतलब क्लास अटेंड कर लो। ओके करो जी। 3 लेक्चर रह रहे हैं, बट 3 में ये तो मैंने काफी पहले करवाते थे, ये तो आई थिंक 4th लेक्चर में ही करा दिए थे मैंने। कोई बात नहीं दक्ष, तुम बस देख लो क्या जो बच्चों का थोड़ा बहुत हुआ है, आप अप्रोच देख लीजिए मैम कैसे अप्रोच कर रही है क्वेश्चन को, डोंट वरी। ओके किस किस का हो गया ये एक बार हैंड रेस करिए। मिसबा का हो गया, तनिष्का का अच्छा तनिष्का ठीक है। सना का हो गया है, वेरी गुड। सना कैसे किया बेटा? मैम ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 log ओवर एन के सी। अच्छा ये फॉर्मूला लगाया क्या? यस मैम। ई सेल 0 क्यों लिया? ई सेल यहाँ पे 0 ले लिया ना आपने, फिर क्या दिया हुआ आपको? एक स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल का 0.0295 इतने टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम। हाँ एन इज इक्वल टू 2, वेरी गुड। एन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, यानी कि बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 होता है, तो डेल्टा जी 0 होता है तो ई सेल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बट ई नोट सेल 0 नहीं होता है। ठीक है चलो, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला ये लग गया हमारे पास, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा? 0.0591। अब आपको एन की वैल्यू ऐसे दे रखी है, लेकिन पेपर में ऐसा होगा कि नहीं दे रखी होगी, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है इसलिए दे रखी है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 log kc। ई नोट सेल भी तुम्हें दिया ही हुआ है 0.295। तो कितना आ रहा है log kc की वैल्यू? 1 into 10 to power 10। ओके 1 into 10 यानी कि 10 की पावर 10 आ रहा है। ठीक है, तो log base 10 kc इज इक्वल टू 10 आ रहा होगा ना यहाँ पे? 10 10 आ रहा है, 10 नहीं 1 आ रहा है। निकाला है 1 into 10 to power 10। नहीं, log kc ये आ रहा होगा ना, 10 आ रहा होगा जब log 10 kc, 10 आ रहा है। हाँ yes, तो kc निकालोगे तो फिर वो 10 की पावर 10 हो जाएगा, and है ना? हाँ वही कह रहे थे तनिष तुम, आई गेस। हाँ तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास, ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। और ऐसा क्वेश्चन 2004 में आया है, उसके बाद भी आया है एक बार। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी क्या है? पॉपुलर है। बेसिकली ये क्या, नॉइस इक्वेशन की एप्लीकेशन है। ठीक है, नॉइस इक्वेशन की एप्लीकेशन है कि तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। इसकी जगह बेटा अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई लेवल का बनाना हुआ तो वो तुमसे यहाँ पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा सा अगर उनका मन करे तो वहां पे वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे लोग केसी की जगह तुम्हें लोग केएस भी दे देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो, बट उस क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए यही वाला समझो। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4, काफी ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें देखो एक बार, दिल्ली में अभी बारिश हो रही है क्या? मैम आज हुई थी। आज हुई है? यस मैम।
वेरी गुड। हाँ प्रियांशी बताओ। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कैसे बेटा, थोड़ा समझाओ मेरे को। ऑप्शन 3 कैसे आएगा बेटा? मैम क्योंकि कैटायन मूव करेंगे ना कॉपर इलेक्ट्रोड पे। अच्छा ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सही है क्या? बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्या? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आती, आप बोलते बोलते सारे चुप हो जाते हो। ये वाला मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है डैनियल सेल में, जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉपर और जिंक का, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था बेटा, जल्दी से बताओ। जिंक कॉपर टू जिंक टू कॉपर कॉपर। टू जिंक नहीं, जिंक टू कॉपर कर रहा था, दिस इज फॉल्स जिंक स्टेट। टू कॉपर, एंड करंट कहाँ फ्लो कर रहा था मिसबा? उल्टी वाली डायरेक्शन। कॉपर टू जिंक। यस, कॉपर टू जिंक कर रहा था, दिस वन इज आल्सो रॉन्ग। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि टाइम मूव टूवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड। यस, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ करता था, हमारे पास दो सॉल्यूशन हुआ करते थे, सोल्ट ब्रिज, जैसे इन दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रही हूँ कॉपर सल्फेट में, तो मेरे पास कॉपर 2 के आयंस थे और सल्फेट के आयंस थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, जो तुमने कनेक्ट किया हुआ था इसको वोल्ट मीटर से, डायग्राम पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझो। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे एनोड टू कैथोड, तो ये कॉपर 2+ क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। तो मतलब कॉपर 2+ जा रहा था किस पे बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो डिपॉजिट हो जा रहा था। तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है क्या बात? यस मैम। ठीक है चलो। मैम यस 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 बोलो। मैम बट करंट तो जिंक टू कॉपर फ्लो करता है ना? नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है, करंट उससे उल्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है बेटा। चला, ठीक है, करंट करेगा कॉपर टू जिंक, ना कि जिंक टू कॉपर। ओके, ये वाला क्वेश्चन करिए अगेन। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन पता है देखना कब आया है, 2005 में आना, इसमें सेम क्वेश्चन पता है कब आया है? एक्चुअली ना मैं पता है क्या, मैं जेई को भी पढ़ा रही हूँ, नीट को पढ़ा रही हूँ। जेई में मैं बोलना होता है मेरे को जेई 2023 बोल देती हूँ, नीट 2023। अब मेरे को बोला था जेई 2024 और मैं नीट बोल रही थी। तो ये आया हुआ था जेई 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ये वाला सेम डिट्टो कॉपी, सेम स्टेटमेंट, सेम सब कुछ। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो करो इसको। क्या बात है यार, इस बैच ने तो मेरा दिल खुश कर दिया आज। हैंड रेज कर लो आप लोग, बहुत अच्छी बात है बेटा। तनिष्का, शिप्रा, अंशिका, मिसबा, वेरी गुड। और बताओ, दक्ष, आयुष, ये तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है बेटा। आयुष, दक्ष, दीप्ति, दिशा, मुस्कान, पलक, महक, खुशी, प्रिंस, प्रियांशी, ताज, तनिष्का, तनिष्क ने तो किया ही। ठीक, ठीक है, तो अंशिका आप बताओगी, अंशिका शर्मा। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 एक्सप्लेन कर दो मेरे को फटाफट ना बेटा। मैम H2 H+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए वो लेफ्ट साइड पे है। एंड AgCl Ag में रिड्यूस हो रहा है, इसलिए वो राइट साइड पे रखा गया है। वेरी गुड, शाबाश, नाइस एक्सप्लेनेशन। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, जो हमारा H2 है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइड्रोजन +1 में, यानी कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे सोल्ट ब्रिज के, हालांकि इन्होंने सोल्ट ब्रिज नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बनाने दो इनको। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, AgCl। ठीक है, अब AgCl में Ag इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो जीरो में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, तो वो राइट हैंड साइड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, बिकॉज ये KCl बोल रहा है, जबकि हमें HCl की बात की हुई है। यहाँ पे देखो बेटा, Ag एक्वस में लिया हुआ, Ag एक्वस में थोड़ी ना है, Ag की तो इलेक्ट्रोड है ना, तो ये तो सरासर गलत हो गया। यहाँ पे देखो Ag सॉलिड और AgCl, नहीं ये गलत होता है। जब मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाती हूँ मेरा बेटा, तो मैंने कैसे बताया था कि यहाँ पे आपके आयंस होते हैं, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वस फॉर्म में वो होता है ना, और यहाँ पे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोड होती है।
इलेक्ट्रॉन। सॉलिड। और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट होगा एक्वस मीडियम में, और यहाँ पे क्या हो गया आपकी इलेक्ट्रोड होगी, सॉलिड। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, फिर सी वाला आ रहा है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आए तो? यस मैम। यस मैम। बहुत यस मैम। शाबाश, क्या बात है। अगेन सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो वाला क्वेश्चन है जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास अटेंड की है अगर इलेक्ट्रोलिसिस की, तो ये वहां से सवाल है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पीयूष ये चैप्टर नहीं हुआ क्या बेटा? मैम हो रखा है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। समझ, थोड़ा सा पढ़ने की ट्राई करो, हो जाएगा। कोई कर रहा है? मैम एन की वैल्यू। यस मैम। हाँ, एन की वैल्यू 3 होगी तनिष्का। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पार्ट इसमें। मैम जब हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो मास डिपॉजिट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे क्या? हाँ, लेकिन ये वॉल्यूम की टर्म्स में पूछा आपको, तो पहले आप ये निकालो तनिष्का कि कितना फेराडे आप पास करोगे कि आपका 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। एंड सेम फेराडे पास कराना है आपको ये देखने के लिए कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का एसटीपी पे आपको ऑब्टेन होगा, मिलेगा। तो मैम इसमें एन की वैल्यू 1 ही लेंगे फिर हाइड्रोजन के केस में? नहीं, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 लेके भी कर सकते हो, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ H2 आ जाएगा, अदरवाइज आप 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो H2 आ जाएगा, बात एक ही पड़ेगी। ओके मैम। बताओ किसी ने किया है ये क्वेश्चन या मैं करवाऊं? हम कर रहे हैं। तनिष्क, शिखा, मिसबा, मुस्कान, सुमेला किया है क्या? अंशिका, प्रियांशी। देखो भाई मैं ही कराती हूँ। हाँ अच्छा, कितना आ रहा है तनिष्का? मैम फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। विच फॉर्मूला यूज्ड इन दिस? इधर आओ। देखो बेटा, इसमें ना मोल कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन ही होगा इसका करेक्ट। ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जिसका मास दिया हुआ एटॉमिक मास इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम एल्यूमिनियम 3+ आयन सॉल्यूशन बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले रुक जाओ इतना, ठीक है? मुझे पता है बेटा, या तो ये फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, W इज इक्वल टू ZIT यानी कि इक्विवेलेंट वेट बाय फेराडे में निकाल लो तुम। 96500 मत रखो, या रखना है तो रख दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं इसको 96500 को 1 फेराडे रख देती हूँ, इंटू I इंटू T रख दू। बट अब मुझे पता नहीं I इंटू टी क्या है, तो मैं इसको क्या रख देती हूँ, Q रख देती हूँ, ठीक है? अब W क्या है, कितना डिपॉजिट हुआ है, 5.5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, कितना है, 27 है। एन फैक्टर कितना है, 3 है। ये 1 फेराडे है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ रहा होगा 0.5 फेराडे।
Yes, ma'am. मतलब हमें ये पता चल गया कि मुझे इतना फेराडे पास कराना पड़ेगा टू डिपॉजिट 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। आगे पढ़ो स्टेटमेंट क्या बोलता है। वो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट एसटीपी फ्रॉम H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। मैंने ये क्वेश्चन क्लास में भी ऐसा कराया था कि तुम इसके इक्वेशन लिख लो, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 H2। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो वो हाफ ऑफ H2 हो जाएगा बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जब तुम 0.5 फेराडे पास करोगे तो कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तुम्हें मिलेगा। तो एक बात बताओ, जब मैं 2 फेराडे पास करवा रही हूं तो मुझे कितना हाइड्रोजन मिलता एसटीपी पे? 22.4 लीटर मिलता, हाँ या ना? तो मुझे कितने का Yes, पास ma'am. कराना है? मुझे 0.5 फेराडे का पास कराना है, तो मुझे कितना वॉल्यूम मिल जाएगा एसटीपी पे? तो 22.4 बाय 2 इंटू 0.5। तो ये इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये तो किस पे चला जाएगा 100, और ये चला जाएगा 112। तो ये तो आ रहा है अराउंड अपना कितना 5.6 लीटर। देख रहे हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? इसमें Yes. क्या है, दो चीजें ma'am. यूज हो रही है। और आपने ये निकाला कितना फेराडे पास कराया एंड उसी फेराडे को यूज कर। इसलिए मैं कह रही थी बेटा ये आपको ना बनाने आनी चाहिए इक्वेशन। अगर ये आपको इक्वेशन बनाने आएगी ना तो इससे आप बहुत चीजें निकाल सकते हो। पता है क्या, आप इससे ये निकाल सकते हो कि 2 फेराडे चार्ज आप पास कराओगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन आपका लिबरेट हो रहा है। आप इससे ये भी बोल सकते हो कि अगर आप 2 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो तो इससे आपका, अगर मैं गैस है एसटीपी पे, तो मैं बोल सकती हूँ 22.4 लीटर जो है वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इससे। अब एसटीपी पे वैसे अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं, आपकी जो नई बुक्स हैं उसमें चेंज कर दिया, एसटीपी पे 22.7 लीटर है। बट पुरानी बुक्स में क्या होता है, ओल्ड कन्वेंशन में हम 22.4 लीटर और 22 मतलब एसटीपी और एनटीपी को बराबर मान के चलते हैं। जेई में थोड़ा सा पंगा होता है, जेई में थोड़ा इंटीजर टाइप के सवाल होते हैं तो उनको मान के चलना पड़ता है क्या ले। तो आप 22.4 लीटर लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और वैसे तो यहाँ तो बहुत ज्यादा गैप है देखो आंसर में, तो आप 22.4 लीटर लेके कर सकते हो, बट एसटीपी पे 22.7 लीटर होता है। ठीक है, कहीं फिर आप बुक में पढ़ो, आपको हमने तो 22.4 लीटर पढ़ा था। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या सबसे? Yes, ma'am. जल्दी से थम्स अप दो फिर मैं आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो कर सकते हैं बच्चों। प्रिंस ट्राई करो बेटा। कोई बात नहीं सना, अभी भी 3 स्टूडेंट्स का हुआ है। वेरी गुड मिसपा, मिसपा का हो गया है। सोचो 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 कैसे करोगे। वेरी गुड दिशा। प्रिंस हो रहा है क्या ये वाला टॉपिक कर लिया? कंचन, कंचन आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा? मैम मैं प्रियांशु, नेटवर्क इशू आ रहा था इसलिए मैंने अपनी मदर के फोन से ज्वाइन ठीक है, कर लिया। ओके दिशा आप बताओ मैम ऑप्शन थर्ड। कैसे किया बेटा?
मैम पहले मैंने इक्वेशन लिखी है और फिर ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला लगाया है, ई नॉट के थर्ड माइनस ई नॉट। ठीक है, वेरी गुड। विश्वा ऐसे ही किया था क्या? यस मैम। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन बना लो। Fe2 प्लस से Fe में जा रहे हो, Fe2 प्लस से Fe में जा रहे हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो कितना दिया हुआ उसका -0.441 वोल्ट। ठीक है, अच्छा। और इसमें बना लो Fe3 प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितने Fe2 प्लस में जा रहा है, तो कितना है 0.771 वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यस मैम। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ई नोट सेल को मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज ई नोट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। भूल मत जाना, ये भूल गए तो बहुत सारी चीजें खराब कर दोगे, है ना, तो ये ध्यान रखना बेटा। बेशक तुम एन को आप 1000 कितने से मल्टीप्लाई करो, बट ई नोट सेल को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब आपको देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनानी थी, फाइनल इक्वेशन हमें ये बनानी थी, बट इसमें तो हमारा क्या है, देखो थोड़ा सा नजर मारो। मैम फर्स्ट में रिडक्शन हुआ है, हमको ऑक्सीडेशन करना तो है। यस, इसको घुमा दोगे फिर इक्वेशन को, यही होगा। अगर इसको तुमने घुमा दिया तो इसका ई नोट सेल भी घुमाओ, यानी घुमाने का मतलब है प्लस का लो, बस अब आ जाएगा तुम्हारे पास 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Fe2 प्लस। अब यही तुम्हारी क्या करेगी, फाइनल इक्वेशन भी बन जाएगी अगर तुम्हें दोनों को ऐड कर दोगे। तो अब जो फाइनल इक्वेशन बनी मेरा बेटा, तो दोनों को ऐड करके बनेगी थर्ड इक्वेशन जो कि ऊपर दी हुई है। तो यानी कि 0.44 प्लस 0.771 को ऐड कर दोगे, तो क्योंकि दो इक्वेशन के पोटेंशियल को ऐड करोगे, तो ये कितना आ रहा है 1.21 हो जाएगा क्या? यस मैम। 0.441 है, ठीक है। चलो, सबसे तनिष्क हो जाएगा ये क्वेश्चन, तुमने हैंड रेज नहीं किया था, शिखा। दक्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करो। इस तरीके से बेटा ये सेल रिप्रेजेंटेशन। तनिष्क आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? यस मैम। हो जाएगा वो क्वेश्चन 7th वाला? यस मैम। ठीक है। और बेटा मैंने एक चीज ना नोटिस की है, जब आप लोग टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट आपका 3 आवर का होता है ना, तो आपको ना पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करने हैं उसमें। कुछ बच्चे 2 घंटे में टेस्ट देके भाई भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपने पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करो। अगर आपका 2.5 आवर में टेस्ट हो जाता है, मान लेते हैं हो जाता है, तो हाफ एन आवर किस पे दोगे आप? हाफ एन आवर आप उसको क्रॉस चेक करोगे, कहीं आपने सिली मिस्टेक तो नहीं करी। तो कल जिन जिन बच्चों का टेस्ट होगा, पूरा 3 घंटा टेस्ट में बैठोगे, अभी से आदत डालोगे, तब जाके नीट में कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, कोई भी कम टाइम में टेस्ट नहीं देगा। अगर किसी को कोई काम है तो अपने लिए वो वाला टाइम सिलेक्ट करो, चूज करो, जहाँ पे तुम 3 घंटा फ्री होगा, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हारे रूम में। हाँ भाई, कैसे किया ये क्वेश्चन, क्या आ रहा है? हाँ बताओ, किसका आ गया, बताओ आंसर, बताओ मेरे को। ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि बेटा अगर तुम ए से ए प्लस में जा रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेल रिप्रेजेंटेशन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगी 4th वाली। तो मतलब वो कह रहे हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो ईएमएफ मेजर किया गया वो प्लस का किया गया। मतलब अगर बेटा ई सेल तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि इसी डायरेक्शन में रिएक्शन होनी चाहिए। मतलब ए का ऑक्सीडेशन होना चाहेगा और बी प्लस का रिडक्शन होना चाहेगा, तभी ई सेल पॉजिटिव आ रहा है। तो उसके लिए जो हमारी नेट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, 4th ऑप्शन वाली बनेगी। अगर मान लो यहाँ पे ई सेल माइनस में आ रहा होता, फिर वो उल्टा काम हो जाता, मतलब फिर ए का ऑक्सीडेशन ना होता, रिडक्शन होता, मतलब ए प्लस का रिडक्शन होता और बी का ऑक्सीडेशन होता इफ ई सेल इज इन नेगेटिव। क्लियर है क्या? बट इन्होंने हिंट दे दिया कि पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ऐसे ही चलेगा,
ए का ऑक्सीडेशन, बी प्लस का रिडक्शन। क्लियर है ये वाली बात? जल्दी बताओ। यस मैम। ओके, 9th क्वेश्चन करिए। मैम इसका शायद सी ऑप्शन था, ये करा था आपने, शायद क्लास में भी करवाया था। मैंने जो क्लास में कराया था तनिष्का, वो Mn2 प्लस था मेरा बेटा। यहाँ पे देखो क्या है। अच्छा ओके मैम। ये ऑप्शन में 7 कर लो। वेरी गुड, क्या बात है। तनिष्का, दिशा, मुस्कान, मिसबा, ऐसे लग रहा है 11th क्लास चल रही है पुरानी वाली। आयुष, दक्ष, प्रिंस, सुमैला। आपका हुआ नहीं है बेटा सुमैला। मुस्कान गुप्ता, मुस्कान यस मैम। करो। वेरी गुड। दक्ष क्या आया? दक्ष क्या आया बेटा? ए आ रहा है क्या? 1 फैराडे? नो मैम। ओके, दीप्ति क्या आ रहा है? 3 फैराडे आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, देखो बेटा, आपको क्या करना है, MnO4 नेगेटिव से जा रहा है MnO2 में। तो मैंने आपको क्या बोला था, कितना चार्ज रिक्वायर होगा रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ पर मैग्नेट टू मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, हालांकि रिडोक्स से है क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रो का नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बट इलेक्ट्रो रिडोक्स साथ में पढ़ना ही होता है, कई साथ में पढ़ते हैं, है ना, बट तुमने तो पढ़ रखा ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैंने कहा किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। जनरली अपन सेंट्रल वाले एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, तो मैग्नीज को पकड़ लेते हैं। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7 आएगी, यहाँ निकालोगे +4 आएगी। तो कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा 1 मोल उसके लिए, रिडक्शन ऑफ Mn2 के लिए 3 फैराडे देना पड़ेगा। जब मैंने क्लास में करवाया था वो Mn2 प्लस था, उसमें 5 फैराडे आंसर था। ठीक है, तो कल टेस्ट में देख लेना। वैसे पता नहीं मुझे आया हुआ है नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा पेपर नहीं देखा है, बट देख लेना, कहीं तुम सोचो Mn2 प्लस वाला है वही लगा के आ जाओ। ठीक है तनिष्का, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, 10th वाला क्वेश्चन करिए। मैम मेरे साथ में ऐसा हो चुका है पहले भी। अच्छा, कि अगर कोई आंसर याद होता तो मैंने मार्क कर दिया और नेगेटिव चले गए मार्क्स। 2 बार पढ़ना है फिर तो तुम्हें। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। ओके, क्या आ रहा है बच्चों? ऑप्शन 3। यस ऑप्शन 3। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। सी। ऑप्शन बी भी आ रहा है, अच्छा ठीक है। मिस ऑप्शन बी वाले एक्सप्लेन करो मेरे को भाई, कैसे आया ऑप्शन बी? NaBr का इलेक्ट्रोलिसिस कराया एक्वस NaBr। मिसबा आपने कैसे किया? मैम पहले इक्वेशन पुट। कौन सी वाली इक्वेशन लिखी अपन ने? आपने मैम इससे इक्वेशन बनाए। इक्वेशन बनाई? इसमें इक्वेशन बनाने की पता जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, जरूरत ही नहीं है। इधर देखो, मैंने याद है क्लास में करवाया था एक्वस NaCl वाला, याद है? तो मैंने कहा था अब NaBr है तो मतलब ये Na प्लस और Br नेगेटिव में टूटेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो ना मोल्टन स्टेट में। अब ये एक्वस स्टेट में, मोल्टन में नहीं है। ठीक है, अब इसमें पानी भी है, यानी कि अब क्या होगा, दोनों कैटायन की टेंडेंसी होगी किसके पास जाने की?
कैथोड के पास जाने की और दोनों एनायन की टेंडेंसी होगी एनोड के पास जाने की, बट हमें ये देखना है कौन जल्दी जाएगा। तो मैंने कहा था कि टैंक के केस में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरफ भाग के जाएगा, और आपको पता है H+ का ज्यादा होता है। ये तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है और H+ का 0 होता है। तो यानी कि H+ का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब वही कैथोड पे जाके क्या बना लेगा मेरा बेटा, H2 बना लेगा। और अगर मैं Br नेगेटिव और OH नेगेटिव की बात करूं तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस बताया था। मैंने कहा था Br नेगेटिव का ज्यादा होगा OH नेगेटिव से, अगर तुम लोगों को याद हो तो Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, आपका एनोड पे जाएगा, ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेगा, Br2। तो यानी कि H2 और Br2 आपको कैथोड और एनोड पे मिलेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, सॉल्यूशन में एक Na+ बच जाएगा और OH नेगेटिव, तो ये क्या बना लेंगे, जिसका पीएच मैंने बताया था 7 से ज्यादा होता है। तो ये तीनों चीजें आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगी, मतलब जो सॉल्यूशन में कह रही हूँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये तीनों बनेंगे, H2, Br2 और NaOH। मैंने आपको क्लास में करवाया था NaCl का, यहाँ पे पूछा हुआ है NaBr का, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। उसमें भी हमें यही मिल रहा था, H2Cl2 NaOH मिल रहा था। लेकिन ये तो बहुत सिंपल वाले हैं, मैंने जो आपको डिफरेंट टाइप के भी बताए थे वो भी आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लोगे, एक बार देख लो, नजर मार लो। एक बार मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, मैम हो जाएगा। हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। ठीक है, वही सेम लगाना है, n की वैल्यू इसमें 2 होगी, वही इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन सी है ऐसे इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और बेटा ये जो 13 वाला क्वेश्चन है ना, ये अवंती में जो टेस्ट होते हैं बहुत ही पॉपुलर है, मतलब अवंती में जो टेस्ट फ्रेम करते हैं आपका बनाते हैं उनको इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है, ठीक है। तो देखते हैं कल वाले टेस्ट में आता है या नहीं आता है। 12th क्वेश्चन करो पहले तो तुम। बेटा CN पे ना -1 का चार्ज होता है, हालांकि ये मत सोचना मैम हमें नहीं पता, आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे ना तो आपका हो जाएगा। तो अभी के लिए याद रख लो CN पे -1 का होता है, ये शायद मैंने क्लास में भी करवाया था। और बच्चे भी हैंड रेस करो बेटा, ये मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, ऐसे तो हमने बहुत प्रैक्टिस किए थे। अगर किसी ने स्टार्टिंग की 2 लेक्चर भी देखे हैं तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे, नहीं इवन फर्स्ट लेक्चर में ही करवाया था जहां तक मुझे याद है। शिखा, आयुष, पीयूष, पीयूष नहीं बन रहे हैं क्या क्वेश्चन? प्रिंस नहीं बन रहे हैं क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बताओ। मेरे को बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, मैं टीचर को जब बोलोगे तभी मैं बता पाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ए आ रहा है या क्या आ रहा है? फर्स्ट मैम ऑप्शन ये आया। दक्ष तो डी बोल रहा है। देखो आपसे पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले तो ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? रिड्यूस हो जाता जो इसीलिए। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे या ऑक्सीडाइजिंग पावर, बात एक ही है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, और खुद को रिड्यूस कौन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब इधर देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे जब तुम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगी, x -6 इज इक्वल टू -4। तो जब तुम निकालोगे तो ये +2 आएगी और ये +3। तो ये क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। मैं इसका साइन चेंज करके इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेती हूँ, सही है ना। ऐसे इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, मैं इसका साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल ले लेती हूँ। अब देखो किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, Fe2+ वाले का है ना, मतलब जो नीचे वाली इक्वेशन है उसका है। यानी कि अब रिड्यूस कौन करेगा खुद को, Fe3+ ही तो करेगा ना रिड्यूस, Fe2+ थोड़ी ना करेगा। तो Fe3+ क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा Fe2+ में। ये मैंने बात क्लास में बोली थी, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग देखी है ये बात जरूर ध्यान रखना कि कौन रिड्यूस कर रहा है, कौन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर तुमने बोला दक्ष Fe2+ कर रहा है, तो बेटा Fe2+ तो ऑक्सीडेशन करना चाहता है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। तो Fe3+ Fe2+ में जाएगा, ना कि उल्टा। तो आपको बताना था कौन खुद का रिडक्शन करेगा, तो Fe3+ विल गेट टू रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट वन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, कल वाले टेस्ट में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तुम्हें, हाई चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 13 करो। हाँ प्रिंस, डी ऑप्शन। डी या बी? 4 ओके, फोर्थ ऑप्शन ही है क्या? बट इसका फोर्थ तो नहीं लग रहा है मेरे को। कोलार्स लॉ में क्या हुआ करता था बेटा, कोलार्स लॉ में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखते थे ना। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता था, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब जो आयंस है, लेट से अगर तुम NaCl ले रहे हो लेट से, तो Na इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na+ अलग घूम रहा है, Cl- अलग घूम रहा है, दोनों में किसी तरह का प्यार मोहब्बत नहीं है अब, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। ना ही Na+ को मतलब है Cl- से, और ना ही Cl- को मतलब है Na+ से। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं। और इसका कोलार्स लॉ का दूसरा नाम यही तो है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो दूसरे आयंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, पहली बात तो ये। तो इसलिए क्या नाम है प्रिंस, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता मेरा बेटा। ये बोल रहा है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अदर आयन, नहीं वो डिपेंड ही नहीं कर रहा उस पर, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन अलग है, एनायन बहुत दूर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि ये फाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा है। इसका करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सेकंड वाला। वो बोल रहा है ईच आयन डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दो या मोलर कंडक्टेंस बोल दो फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो मैं लिखवाती थी आपको, क्या लिखवाती थी, अगर मोलर कंडक्टेंस लिखवा रही हूँ NaCl का, तो कैसे लिखवाती थी, Na+ Cl-, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखवाती थी तो कैसे लिखवाती थी, NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na+ Cl-, याद है। तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। अगर आप MTG में देखोगे तो उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट दिया हुआ है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना प्रिंस, ठीक है बेटा। हाँ, दूसरे नेचर ऑफ आयन पे नहीं वो डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। ओके 14 क्वेश्चन करिए बेटा। किसी ने मेरी क्लास देखी है तो ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने, इसलिए कहती हूँ क्लास नोट्स को जरा अच्छे से देखा कीजिए। बेटा आप लोगों को ना, अब अगर नोटिस किया हो, तुम्हारे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ना एक रिसोर्स शीट का लिंक डाला होगा, उसमें ना तीनों है तुम्हारे पास, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का। तो तुम्हें कुछ भी देखना हो, जस्ट यू हैव टू ओपन द लिंक। अब मैंने क्या किया है ना, लेक्चर के सामने उसी लेक्चर का नोट्स ऐड किया है, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा इजिली जो है तुम एक्सेस उसको कर पाओगे। तो बेटा अवंती की जो इस बार DPP है ना, अगर तुम्हें याद हो तो पिछली बार DPP मैं अपने साइड से देती थी आप लोगों को, अगर कोई बच्चा मेरे से लास्ट ईयर पढ़ा है
अब क्या है, अवंती में डीपीपी, जैसे आपको लोगों को ज्यादा जोर देती हूँ मैं डीपीपी, वो डीपीपी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि वहां पे पीवाईक्यूज नहीं है उस डीपीपी में। पीवाईक्यूज तो मैं कराती ही कराती हूँ, उसमें क्या है ना, डीपीपी में स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन डाले हुए हैं। स्टैंडर्ड बुक जैसे तुम्हारे है ना, नरेंद्र अवस्थी हो गई, ठीक है, और भी तुम्हारी अच्छी अच्छी बुक हैं, ठीक है, केएल कपूर हो गई, तो यहाँ से डाले हुए हैं क्वेश्चंस, तो वो काफी अच्छी डीपीपी बनाई हुई है तुम लोगों की। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास दूसरा बुक, कोई दूसरी बुक फॉलो करने का इतना होता ही नहीं है टाइम, तो आप प्लीज वो डीपीपी जरूर करना जो अवंती से, मतलब जो अवंती की क्लासेस ले रहे हैं बिल्कुल रेगुलर हैं, और जो बाकी कहीं और से अगर क्लासेस ले रहे हो तो आप उनके डीपीपी वगैरह पे फोकस करो। तो मतलब डीपीपी बहुत अच्छी है, अगर आपको करना है तो मैं तो कहूंगी कि करो उसको, काफी अच्छे क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 बच्चों ने हाथ खड़े किया अपने, मुस्कान ने, अंशिका ने, मिसपा ने, बाकी किसी का नहीं हुआ क्या? आंसर नहीं बताओ भाई, आंसर मेरे को ही नहीं मालूम है, मुझे भी तुम्हारे सामने सवाल करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करो। मेरी क्लास में अप्रोच मैटर करती है, आंसर आए ना आए, सीधी सी बात है। देखो आंसर आ जाएगा इफ अप्रोच इज करेक्ट, बट अगर मान लो आंसर आ रहा है बट आप लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आंसर है वही आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों ने सोल्व कैसे किया, अप्रोच देखना चाहती हूँ तुम लोगों को। मुस्कान आप बताओ। मैम मेरा तो ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है, कैसे किया तुमने? मैम मैंने ये जो कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है वहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट जो कॉपर 2+ से एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने इसको प्लस कर दिया, तो मेरा ऑप्शन सी आ रहा है। नहीं, ये भी रिडक्शन ही हो रहा है। आपको फाइनल इक्वेशन क्या चाहिए? आप लोग फाइनल इक्वेशन पे फोकस करो ना, आप लोग नहीं करते हो। कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, तुम्हें ये इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉपर +1 मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए ना मेरे बेटा, तो इस इक्वेशन को घुमाना पड़ेगा अपने को, समझे? आपको इस तरीके से सोचना है एग्जाम में, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलो ना, तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो फाइनल इक्वेशन यही आ जाएगी। अब अगर तुम सीधा इसको ऐड कर दे रहे हो और तुम्हारा आंसर आ जा रहा है तो वो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें लोगों को बताया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम इसमें फॉर्मूला लगेगा डेल्टा जी। हाँ, तो अगर तुम्हारा मान लो इलेक्ट्रॉन चेंज है, नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना इसमें, फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे वाले केस में आप वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला, आपको इस डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज अब आपका जो यहाँ पे एन की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो आप लिखोगे डेल्टा G3 किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, क्योंकि ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड है। अब डेल्टा G3 क्या होगा? माइनस एन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ई सेल मुझे निकालना ही है। फैराडे तो थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा G1 क्या है? माइनस एन यानी 2, ई सेल कितना दिया हुआ? ई नोट सेल 0.337 माइनस डेल्टा G2 क्या होगा? माइनस एन, एन कितना है मेरे बेटा? 1, ई नोट क्या है? माइनस 0.153, और फैराडे तो कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हें इसको सोल्व करना है एंड देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? 0.52 वाला। ठीक है, तो सेकंड आ रहा है तो मैं सेकंड को मार्क कर दे रही हूँ। ये क्वेश्चन बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, जहां से भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से बनाए हुए हैं, बट जो सिर्फ अवंती से क्लासेस ले रहे हो, प्लीज नोट्स को पढ़ो अच्छे से, रिकॉर्डिंग देखो, वहां पे सारे टाइप के ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, वहां पे आपको डिटेल में मैंने बिल्कुल एक एक चीज सोल्व भी करवाई हुई है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप
प्रैक्टिस नहीं करोगे आएगा नहीं, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप इजी नहीं है चैप्टर, देखो सीधी सी बात ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसेप्चुअल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझना पड़ता है, दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है। तो ये वाली अप्रोच होगी जब तुम्हारा मान लो 2 इक्वेशन से तुम तीसरी इक्वेशन बना रहे हो, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम हो, जब अगर मान लो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाता ना, बट हमें फाइनल इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाया हुआ है, बिकॉज कॉपर +1 कॉपर में चेंज हो रहा है। तो ऐसे वाले केस में आपको डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये तुम्हारे सामने है कि पहले नीट में इक्वेशन आया हुआ है। हाँ तनिष्का कुछ कह रहे हो? यस मैम। मैम मेरा ना इसका 0.184 आंसर आ रहा है। 0.184? यस मैम, मैंने आपको ना फोटो भी भेजी है, मैंने ऐसे करा। क्या तुमने ऐसे ही किया है कि जैसे मैंने बताया है? नहीं मैम, थोड़ा सा अलग तरह से करा है। कॉपर 2+1 में जा रहा है, और ये ठीक है, तो कॉपर 2+ जो है कॉपर में जा रहा है, तो 0.337 है। ओके, कॉपर 2+1 कॉपर प्लस में जा रहा है, एंड उसका 0.153 है। तो तुमने इसको डायरेक्ट माइनस कर दिया और 0.184 आ गया ना। समझ गई मैं तुमने क्या किया है। तुमने क्या किया है, 0.337 में से माइनस कर दिया 0.153 ना बेटा। यस मैम। वही तो मैं बोल रही हूँ इतनी देर से कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लो, मैं फिर बता रही हूँ, मेरे को पता है ये प्रॉब्लम आती है इन वाले क्वेश्चंस में। ध्यान से सुनो, अगर मान लो ना तुम्हें तीसरी कोई जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरीके की बनानी होती है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं दिखा रहा होता, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जैसे इसमें आओ, कहाँ गया वो क्वेश्चन मेरे वाला, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन थी ना मेरा बेटा, देख लो कहीं इलेक्ट्रॉन का चेंज है? नहीं है। यानी कि जो तुमने 2 इक्वेशन बनाई है उसमें तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना है कि नेट इलेक्ट्रॉन तुम्हें बराबर करना पड़ेगा, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मेरा कैंसिल हो जा रहा है। और मैं फाइनल इक्वेशन क्या बना रही थी इसमें, ये वाली बना रही थी, Fe+2Fe3+, 3Fe2+, लोचा ही नहीं था, कोई लोचा ही नहीं था, क्योंकि यही खत्म हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? तो मेरे दोनों को ऐड करने पे ये थर्ड इक्वेशन आई, तो मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। बट यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो, खुद सोचो यहाँ पे कैसे ऐड करोगे मेरा बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तनिष्का, या बाकी जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहे हैं तो डेल्टा जी का तो यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी क्या होता है, -n ई सेल इंटू फेराडे होता है ना, तो ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जा रहे थे, और हमें भी पता था ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उनको लेना देना है ही नहीं। बट नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज नॉट सेम इन द इक्वेशन, तो हमें डेल्टा जी रोल में लेना ही पड़ेगा। समझे? यस मैम। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ऐड नहीं करोगे ऐसे डायरेक्ट, अगर तुम्हें फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का नेट चेंज दिखा रखा है तो, मतलब अब वो डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हो रहा है, तो उस केस में हमें डेल्टा जी वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? चलो अब करो ये 15th क्वेश्चन करो सारे बच्चे।
इट्स ओके मिसबा, लेकिन मेक श्योर ये आप देख लेना बिफोर गिविंग द टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कंडक्टेंस वाले से। तुम्हें काफी सारे टेस्ट में देखने को मिलेंगे, अराउंड 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कंडक्टेंस वाले टॉपिक से। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ तनिष्क हो गया क्या? मैम ऑप्शन 2 है। 2 आ रहा है, अच्छा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया तनिष्क तुमने? पहले अल्फा निकाल लिया, लैम्डा अपॉन लैम्डा, फिर उसके बाद मैम अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय c, और डिसोसिएशन कांस्टेंट k निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर c गिवन है। यस, वेरी गुड। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, इसमें 2 चीजें मुझे तुम्हें बतानी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी तुम्हें दी हुई है, यानी कि कंसंट्रेशन तुम्हें दी हुई है कितनी, 1/12 मोलर, यानी कि इसका तो जुगाड़ हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कोई मोनोबेसिक एसिड है, लेट्स से वो HA है, उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 8 दिया हुआ है, एंड नहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं, एक सेकंड, हाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 400 दिया हुआ है, किसी भी कंसंट्रेशन पे 8 दिया हुआ है। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka निकालना है। बेटा अब ये ध्यान रखना, जो आपको कंसंट्रेशन दी हुई है वो मोलर यानी कि मोलारिटी दी हुई है, बट यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है। ये पता है तुम्हें, ये मैंने बताया था। यस। लेकिन यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे, अगर HA तुम्हारा एसिड है तो ये इसका n फैक्टर 1 ही होगा, यानी कि इसके केस में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस बराबर है, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ये वाला पुट कर सकते हो। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 400 है और यहाँ पे 8 है, तुम इसको कितना सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.02, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, Ka निकालना है, C कितना है 1/32, नोट 12, 1/32, एंड अल्फा आ जाएगा 0.02, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, नीचे तो आ जाएंगी 4 0, और ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 8 जा पे, तो ये आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁻5। देखो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी थी ही नहीं। अगर तुमने इसको 1/50 लेके सोल्व किया ना, तो तुम्हारा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा बेटा। यस मैम, आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपको कैसे, आपको तो पता ही होगा 0.02, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लाती हूँ तो उससे पहले मैं भी सॉल्व करती हूँ। तो अगर पहले मैं भी 1/50 और 1/50 ले रही थी, तो मैंने ये देखा इसको और कैसे इजीली सोल्व किया जा सकता है, तो आप इसको 0.02 लेके सोल्व करोगे तो वो ज्यादा जल्दी कैंसिल आउट करके आप फटाफट से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1.25। यहाँ पे फॉर्मूले का यूज हो रहे थे, फॉर्मूले 2 यूज हो रहे थे, एक तो अल्फा निकालने के लिए, बिकॉज वाई वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, बिकॉज क्वेश्चन सेज कि आपको निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द Ka, और Ka क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर। सो ये किसकी एप्लीकेशन थी, याद करो, कंडक्टेंस में हम जो आप पढ़ते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो Ka की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और वही आपको बताना था Ka की वैल्यू। C पता है, अल्फा निकाल लिया, हो गया काम। चलो आगे चलो, 16 क्वेश्चन करो। और इसमें बेटा आगे हालांकि पूरे तो नहीं हो पाएंगे 50 क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आगे, तो आप लोग प्लीज करेंगे उनको ट्राई घर पे आज रात को सोने से पहले, ताकि कल जब पेपर हो तो आप मुझे कहें यस मैम हमारा टेस्ट अच्छा गया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। बाकी देखो एक बार,
एन फैक्टर 3 आएगा ना? हाँ, एन फैक्टर 3 आएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लस 3 है ना। यस मैम। कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा क्या तनिष्का और तनिष्क के अलावा? विस्पा, दिशा, प्रिंस, प्रियांशी, कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मुझे? हाँ मुस्कान। मैम W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फेरेड इनटू में I इनटू T। वेरी गुड, शाबाश। तो W कितना, ये हमें निकालना है कि कितना मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास कितना है 27 बाय एन फैक्टर 3 होगा 96500 कूलम। आई क्या होगा मेरे बेटा, दिया हुआ है क्या? यस मैम, दिया हुआ है। टाइम क्या होगा, टाइम शुड बी इन सेकेंड, तो 6 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही बड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, देन आपका फाइनल आंसर आएगा। और इसका फाइनल आंसर मैं बता देती हूँ आपको, सी आएगा। यस मैम। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, ये तो देखो जैसे 3 9 पे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, टाइमली सोल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। मेन मेरे को था कि फॉर्मूला आपको बताना, और ये फॉर्मूला देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से। ठीक है, चलो 17 क्वेश्चन कहाँ गया भाई? गायब हो गया। गायब हो गया, कोई बात नहीं। 18 क्वेश्चन कीजिए। हम 2 ऑप्शन सही है इसमें से भी। नहीं, विच ऑफ द अबव रिलेशन आर करेक्ट ऑप्शन, नहीं, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट तनिष्का। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं तो 4 होगा। मैम नहीं, मतलब इसमें ABCD दे रखा है ना, उसमें से एक तो पता चल गया, दूसरे में कंफ्यूजन है। निकालो फिर। ये वाला क्वेश्चन भी काफी आपको मिला होगा DPPs वगैरह में। ये क्वेश्चन मैम हो गया, क्या आ रहा है सबका? मैम C ऑप्शन आ रहा है। बताओ Option भाई, 3। क्या आ रहा है? सी आ रहा है क्या? मैंने आपको बोला था ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस सी एनोड होता है। लेकिन ये कब, जब रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही होती हूँ, है ना। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अब तुम सी बोल रहे हो तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको कर देती हूँ। तो बी देखो क्या बोला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अगर इसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगी इसका, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा ना मेरा बेटा। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल ये तो प्लस में है ही, तो यानी कि बी हो सकता है। डी देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि प्लस में हो जाएगा, और इसको चेंज करना है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यही आ जाएगा फिर अपना पी और डी वाला। देखो बेटा, यस मैम। ठीक है, तो ये भी काफी पॉपुलर है क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन करो। ये तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाओ ऐसे वाले क्वेश्चन पे, हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो हो सकता है मतलब जैसे आप नए नए वाले क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करेगा एग्जामिनर, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाएगा, बट जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो देखो एक बार क्वेश्चन को 19। Everyone, please try to solve this question, beta. बस 2 बच्चों का हुआ है, ऐसे तो मत करो बेटा, सबको पढ़ाया मैंने, मतलब
और जो फीडिंग इंडिया वाले बच्चे हैं, उनको तो मैंने पढ़ाया है ये वाला टॉपिक। तनिष्क, शिखा का तो शायद नेटवर्क इशू हो गया है शिखा है। क्या होगा मिसबा? मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। 2 एक्सप्लेन कर मेरे बेटा। वाई ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट? मैम ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन हाँ चार्ज कैरीज पर m क्यूब। है। नो मैम दूसरा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हम ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट मैम कितना परसेंट आयनिक डिसोसिएशन हो गया मोबिलिटी है? आवाज नहीं आ रही। मैम आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो इक्विवेलेंट हाँ, कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेंगे। ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो डाइल्यूशन करने पे कोई नई बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, ओनली आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी। थोड़ा सा उनका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो मेन रीजन टू इंक्रीज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपॉन डाइल्यूशन इज ओनली मेनली किस वजह से होता है? आयनिक मोबिलिटी की वजह से होता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर रोल प्ले करते हैं। पहला, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस प्लस मोबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों फैक्टर रोल प्ले करते हैं। यही रीजन होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, मतलब जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज आता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ही स्लो इंक्रीज आता है। समझ में आए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये ग्राफ। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी, यानी कि कापा की अगर मैं बात करूं, तो डाइल्यूशन होने पे कापा की वैल्यू कम होती है। मैंने बोला था ये आप लोगों को, अगर रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो आप लोग मेरी, तो जो कंडक्टिविटी दैट इज योर कापा ना, वो डाइल्यूशन होने पे कम होता है। बेटा इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलने वाला है तुम्हें टेस्ट में। तो मतलब क्योंकि रीजन क्या बताया था कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, तो इसलिए कंडक्टिविटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे 20 वाला। 20 वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, मैंने ऐसा करवा दिया बेटा। यस मैम। ठीक है 21 देखो, 21 भी मैंने करा दिया है। थोड़ा सा देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे चेक करो 21 क्वेश्चन। मैम पूछ रही थी के ए निकालना है Yes, इसमें सी अल्फा स्क्वायर, लेकिन अल्फा के लिए क्या चाहिए होगा आपको? लेमडा एम डिवाइड बाय लेमडा नोट एम। लेमडा एम आप लोगों के पास है क्या? यस मैम। बट ये नहीं है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बोलो? कैसे निकालोगे एसिटिक एसिड का? लैम्डा CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस का दिया हुआ है तुम्हें 344 और 40, नॉट 80, 44 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा ये? 384। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम लोगों का? अल्फा निकल जाएगा। और यही अल्फा की वैल्यू तुम्हें क्या पुट करनी है यहाँ पे? कंसंट्रेशन तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है, ये काम तुम्हें करना है कैलकुलेशन में। सेम क्वेश्चन है जो करा था, बस इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया। 22nd क्वेश्चन कीजिए नेहा मैम, बस 3-4 मिनट और लूंगी मैम। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो। आप लोग ना प्लीज अपने लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए मेरा बेटा। आई गेस तभी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा, अपना टाइमली इसको कंप्लीट कर लो। अगर अभी सॉल्यूशन चल रहा है इट्स ओके, आप धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि अपना केमिकल काइनेटिक्स के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा फिर।
तो ये कौन से उससे क्वेश्चन है, ये टॉपिक से है, कोई मुझे बताएगा क्या? 20 सेकेंड वाला। कंसंट्रेशन सेल नाम का एक टॉपिक बताया था मैंने, कंसंट्रेशन सेल नाम का एक टॉपिक बताया था, वहां से ये क्वेश्चन है बेटा। पढ़ा है क्या किसी ने? मैंने पढ़ाया था बेटा। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, ई नोट सेल 0 होता है। अगर किसी ने टॉपिक नहीं देखा प्लीज इसको जाके देख लो। ई नोट सेल 0 क्या होता है, क्योंकि दोनों साइड कॉपर कॉपर होता है ना इलेक्ट्रोड, तो ई नोट सेल उसका 0 होता है। तो अगर ई नोट सेल 0 होगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, माइनस 0.059, लेकिन आपको एल में लेना है ना ये, तो ये हो जाएगा RT बाय N, क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। और Ln क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि 1/100 और इंटू 0.1 यानी कि 1/10। हम 1000। हाँ ठीक है। तो ये कितना हो रहा है अपने पास, एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये ऑक्सीडेशन वाला है एंड ये रिडक्शन वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1/1000 और ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। मैम ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अपने पास, -RT 2F, ये तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻² आ जाएगा ना। यस मैम। अच्छा ओके, समझी समझी समझी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। इन्होंने क्या किया ना, सोल्व नहीं किया उसको, Ln की टर्म्स में ही लिख के रख दिया बस। यस मैम। 0.01, हाँ ठीक है। तो फिर कोई नहीं है, बस इन्होंने यहाँ पे 2 हटाया हुआ है, 2 गायब है बेटा यहाँ से, देख पा रहे हो सारे बच्चे, 2 गायब है यहाँ से, तो 2 लगा लेना, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 2 होगी ना इसके अंदर, तो वो गायब है, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी टाइम तो नहीं है अपने पास, इधर देखो ये वाला मैं बता देती हूँ आपको, रिड्यूसिंग पावर वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, अभी भी किया था रिड्यूसिंग पावर वाला। आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक कर लेना या रिडक्शन पोटेंशियल चेक करके उसका उल्टा कर देना। ये क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आए हैं, ठीक है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी, इसको भी आप निपटा लोगे क्या? आपको बस ये चेक करना है कि यहाँ पे डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। हम इसमें तो इलेक्ट्रॉन सही दे रखे हैं। एक बार देख लेते हैं हम। कॉपर 2+ जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर प्लस में जा रहा है, एंड इस इक्वेशन को मैं एक बार के लिए इसको ऐसे ही लिखती हूँ, ये जा रहा है, ठीक है। आपको फाइनल इक्वेशन क्या चाहिए, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है, यानी कि ये इक्वेशन चाहिए ना। देखो एक बार सारे बच्चे, तो इसका है पोटेंशियल कितना 0.15 और इसका है 0.50, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला, डेल्टा जी। यस इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हुआ है इसमें, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे, और ये बाकी क्वेश्चन आपको करके देखने हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा देखो 48 क्वेश्चन तो ये है ही है, इसके अलावा मैंने एक अलग से भी क्वेश्चन डाली है, कुछ जेई के मैंने क्वेश्चन डाले हैं, तो जेई के सिर्फ वही बच्चे करेंगे जिन्होंने ये असाइनमेंट सोल्व कर लिया हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जेई के कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो सोल्व, ठीक है। ओके मैम। लेकिन पहले आपको क्या करना है,